हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका प्रथम कांड का पाठन करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला अध्याय है, उससे सबसे पहले उन्होंने लिखा है नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 3 बार पढ़ा जाता था, एक बार फिर पढ़ता हूँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इसका अर्थ हम फिर कभी करेंगे। ये बहुत ही गहरा वैज्ञानिक अभिवादन है जिसकी चर्चा फिर करेंगे। तो पहला भाग है जन्म से परव्रज्या। और जो जन्म से परव्रज्या है, इसमें अलग अलग एक एक अध्याय के उप अध्याय हैं। तो उसका पहला उप अध्याय है कुल। तो पहला जो पद है वो है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इसमें से किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी किसी पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य किसी एक राज्य के अधीन थे, एक राजा के अधीन थे, उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, जिसको बुज्जी भी बोलते हैं, मल्ल, चेदी, वस्त, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शोरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। बाय द वे, यही नाम महाभारत में भी आते हैं, इसे भी ध्यान रखना चाहिए। ये महाभारत कैसे आया, किस तरह से हुआ, इसकी बाद की व्याख्या करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। फिर जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वे संघ या गण कहलाते थे। यानी जिस पे एक राजा का अधिकार नहीं होता था उनको संघ या गण कहलाते थे, गण राज्य। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि वहाँ प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। यानी राजा बारी बारी से बनते थे, तो शुद्धोधन की अब राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज्य के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। यानी कौशल नरेश थे, उन्होंने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराजित प्रभाव क्षेत्र में, यानी जिसको अपने अधिकार में ले लेना, रहने पर का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। यानी मगध भी एक ऐसा ही स्वतंत्र राज्य था और कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। ये पहला अध्याय, प्रथम कांड की पहला अध्याय है, वो यहाँ समाप्त होता है। पहले अध्याय का उप अध्याय पहला।
अब उसका दूसरा उप अध्याय शुरू होता है, पूर्वज। तो भगवान बुद्ध के पूर्वजों के बारे में बताया गया है। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिल वस्तु था, यानी जो शाक्य, जो भगवान बुद्ध का जगह है वहाँ का कपिल वस्तु था राजधानी का नाम। हो सकता है कि इस नगर का नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। उस समय एक मुनि हुआ करते थे, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है उन कपिल मुनि के नाम पर ही ये पड़ा हो। कपिल वस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहनु उसका पुत्र था। सिंहनु का विवाह हुआ था कच्चाना से। उनके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धोतादन, शुक्लोधन, शाक्योदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहनु की 2 लड़कियां थी, यानी जो भगवान बुद्ध के दादाजी हैं उनका नाम था सिंहनु और जयसेन उनके पिताजी थे, यानी परदादा। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अंजन था और माँ का सुलक्षणा। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। अंजन कोलीय था और देवदत्त नाम की बस्ती में रहता था, यानी जो शुद्धोधन थे वो शाक्य खुद थे, कोलीय में उनकी शादी हुई थी। शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे, यानी शुद्धोधन के पास इतने खेत थे कि अपने खेत जुतवाने के लिए 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह बड़ा अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। ये दूसरा उप अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ और जन्म की सच्चाई क्या है। तो अभी आज आपने उनके कुल और पूर्वजों के बारे में जाना। इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट भी दें। इसमें हम किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियो को, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे। और भगवान बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ और बात हो तो हम, क्योंकि बाबा साहब ने भी खुद ने जैसे कि प्रस्तावना में कहा है कि आप आपस में डिस्कस करें, अपना विचार रखें और इस बात को और आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि हम उनके पवित्र जीवन के बारे में जानकर खुद का पवित्र जीवन कैसे जी सकते हैं जानें। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम।